रुचि, उठो बेटे। रुचि, अरे कभी तो जल्दी उठाया कर। रोज की तरह उठाना पड़ेगा। रुचि, उठो। रुचि की बच्ची, रुको। रुचि, अरे तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। अरे तू कहाँ जा रही है सुबह सुबह तैयार होकर? मंदिर जा रही हूँ भगवान को मस्का मारने। आज दीदी का रिजल्ट है ना। Look here, you've from the university, man. Look here. मैं जा रही हूँ। माँ को बोल के ले लो। हेलो हेलो मम्मा। काजल, हेलो। अरे हाथ क्यों रही है, जल्दी बोल। मैं जानती हूँ आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। आप कुछ मत खाना, सीधे मुंह मीठा करो। कॉलेज में फर्स्ट आई हो ना? कॉलेज में नहीं मम्मा, पूरे यूनिवर्सिटी में। तुम कहाँ हो? जल्दी घर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं जल्दी आ रही हूँ। मैं भी आपके साथ ये खुशी बांटना चाहती हूँ। बेटा फोन रखना नहीं, मुझे दो। यूनिवर्सिटी में टॉप किया है काजल ने। हाय मीन, कांग्रेट्स। हाय। मुझे पता था तुम टॉप करोगे। आखिर बहन किसकी हो? और पता है मैं मंदिर गई थी भगवान को मस्का लगाने। अरे ये मस्का ही है जो असर कर गया। अच्छा ये बताओ तुम कब आ रही हो? कम सून, आई एम वेटिंग फॉर यू। अच्छा दीदी, अब मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को पता कराती हूँ, नीतल, रिंकू, सबको। ओके बाय। मॉम, मैं अपनी फ्रेंड्स को ये गुड न्यूज सुना कर आती हूँ। ठीक है। मीना भाभी, मीना भाभी। ओह माँ, क्या लड़की है, देख के तो चला कर। आप देख कर चलो ना। भाभी देख लीजिए जरा इस लड़की को। जिस दिन काजल का रिश्ता पक्का हो गया ना, इसका रिश्ता भी मैं पक्का कर दूंगी। कमला, मैं तुम्हारे घर खुशखबरी लेकर आने ही वाली थी। कौन सी खुशखबरी? अरे काजल ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। ओफो भाभी, अब अपनी बच्चियों को घर गृहस्थी के पाठ भी पढ़ाइए। मतलब कि मैं अपनी काजल के लिए 2-4 बहुत अच्छे रिश्ते लेके आई हूँ। दिखाऊं आपको? हाँ। भाभी जी ये देखिए लड़का, राजेश्वर प्रसाद यादव। लड़का वैसे पान वाला है मगर सीरियल बनाता है। 1-1 लाख रुपया कमाता है एक एपिसोड से। अच्छा। बुआ, इसके साथ मेरी क्या जोड़ी होगी? इसके साथ तो जिंदगी एक बोरिंग एपिसोड होगी। हंसती रहती हो हर वक्त। भाभी ये लड़का देखिए, प्रकाश उपाध्याय। ब्राह्मण है, कुल दीपक है, खूब कमाता है, लंदन में नौकरी करता है, वेटर का काम करता है इसी होटल में। वेटर हुआ स्टूवर्ड। माँ को छोड़ के लंदन से क्या मैं लोअर परेल भी नहीं जाऊँ। ओफो, इस लड़की के नखरे तो देखो। सुन, हर किसी में यूं ही दोष निकालती रही ना, कुमारी रह जाएगी। अच्छा है ना, जिंदगी भर माँ के साथ रहकर उनकी सेवा करूंगी और खूब पढ़ाई करूंगी। हाँ, खूब पढ़ाई करूंगी। अरे तेरी माँ ने तुम दोनों के लिए अपनी सारी जिंदगी घिस दी। तू क्या सारी जिंदगी अपनी माँ के सिर पे बैठी रहेगी? अरे भाई, तुम्हारी माँ ही है जो तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई के नखरे सहती है। मगर तुझे क्या घर के हालात पता नहीं है? अरे समाज का ख्याल कर। समाज हमारा ख्याल नहीं करता तो मैं क्यों करूं? अरे देखो जरा कितनी जुबान चलने लगी है इस लड़की की। अरे ससुराल में जाएगी तो पछताएगी। वो तो मरे भाई का ख्याल आ जाता है तो आती हो तुम दोनों के पास, वरना मुझे क्या पड़ी है, जी जलता है इन दोनों के लिए मेरा। इसकी बात का बुरा नहीं मानना कमला दीदी, अच्छी है। और काजल बुआ ठीक ही तो कह रही है। अभी से शुरू करेंगे तब साल भर में बात पक्की होगी। और शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। कभी कभी शादियां 10 दिन में पक्की हो जाती है, कभी बरसों निकल जाते हैं। और मैं कहा तुम्हें कल शादी करो ऐसे बोल रही हूँ। जब तुम्हें पसंद आए तभी श्री गणेश करेंगे। हाँ, जो भी आप ठीक समझो। ये हुई ना बात। अब भाभी जी, अगर इसे ये रिश्ते पसंद नहीं है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। ना उनकी कोई शर्तें हैं, ना मांगे हैं। अरे घर का बसा बसाया बिजनेस है उनका। नंदू हलवाई का नाम तो सुना है ना आपने? हाँ, नंदू हलवाई। अरे मगर उसका बेटा तो मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसका तो कोई भाई भी नहीं है। और माँ, वो तो दीदी से उम्र में भी छोटा है, उसके साथ दीदी की शादी। मैं महेश की नहीं, उसके बाप की बात कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काजल के बारे में ऐसे सोचने की?
आपके बताए हुए लड़के से शादी करने के लिए। हाँ देखा मेरी बेटी। लेकिन आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना है। हाँ हाँ बेटा पूछना। बुआ, उनके बेटे की उम्र क्या है? कुछ खास नहीं बेटा, सिर्फ 16-17 साल का ही तो है बेचारा। तो आप उससे शादी करेंगी? बदतमीज। अगर मैं एक लड़के के बाप से शादी कर सकती हूँ तो आप एक विधवा होकर कुंवारे लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकती जिसकी उम्र आपसे कम है? देखा देखा कितनी बदतमीज हो गई है लड़की। हाँ। हो गई ना खुशी आपको माँ को रुलाकर? बुआ, आप हमेशा ऐसे क्यों करती हैं? आप प्लीज चले जाएं। लो भलाई का तो समाना ही नहीं रहा। मुझे माफ कर देना बेटे। मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हारा ऐसा अपमान कभी नहीं होने देती। माँ, आपको माफी मांगनी पड़े, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ जाने अनजाने में हुआ, और मैं आपको दोषी समझूं? इतने खोखले संस्कार आपने नहीं दिए मुझे। बेटा बात संस्कार की नहीं है, सपनों की है। हर माँ की तरह मैंने भी एक सपना देखा है, मेरी बेटी की राजकुमार जैसे लड़के से शादी हो। लेकिन ये तुम्हारी बुआ ने हल्कापन दिखाकर तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। I'm sorry बेटे, मुझे माफ कर दो। अगर आज आप मेरी जगह होती और मैं आपकी जगह होती, और अगर मैं आपसे माफी मांगती तो कैसा लगता आपको? बेटे माफी मांगकर अपने आप को हमसे दूर मत कीजिए माँ। बेटे लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती यार। सिर्फ डिस्टिंक्शन से पास होना मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मैं माँ को सारे सुख चैन देना चाहती हूँ जो माँ ने कभी नहीं देखे। वो है मेरा मकसद। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मेरी बुआ। जितने परसेंट से मैं पास हुई ना, उतने दुगने परसेंट वो लड़के लेकर आएंगी। और गलती से कोई अच्छा लड़का निकल गया तो माँ भी पिघल जाएंगी। एंड यू नो ना, आई कांट से नो टू मामा। तो इसका एक सोल्यूशन है, जितने रिश्ते आ रहे हैं तू देख ले, ये क्या मना कर दे कि लड़के पसंद नहीं है। That's a good idea यार। इससे माँ का भी दिल बहला रहेगा और not bad। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर इनकार करते करते कोई लड़का सच में पसंद आ गया तो shut up। मम्मा चाय। काजल ये लो, तुम आगे पढ़ोगी। रुचि, मेरा एमए फॉर्म। मम्मा थैंक्स मम्मा। आई लव यू मम्मा। जी नमस्ते, मैं अजय अग्निहोत्री। अच्छा वीना जी, आपने खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा। हाँ। मैं वही खन्ना परिवार की तरफ से उनके बड़े बेटे नीरज का रिश्ता आपकी बड़ी बेटी काजल के लिए लाया हूं। कुछ ही दिनों में नीरज अमेरिका से हिंदुस्तान लौट रहा है। और दूसरी बात यह है कि खन्ना परिवार वालों ने आपके घर के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है। अच्छा, ये तस्वीर उन्होंने भेजी है नीरज की, आप इसे बिटिया को दिखा दीजिए। अगर उसे पसंद हो तो सब आ जाएंगे कल देखने। ठीक है जी? अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। वैसे तो 1000 रिश्ते आएंगे, लेकिन अब जब पढ़ना ही है तो शादी के बारे में क्यों सोचना? हाँ माम, शादी के बारे में पढ़ाई के बाद ही सोचेंगे, अभी से टेंशन क्यों लें? घर अच्छा है, खानदान अच्छा है, लड़का भी हीरा है, लेकिन शादी ही नहीं करनी है तो लड़का क्यों देखें? हाँ माम, वैसे भी एमए करने में 2 साल तो निकल जाएंगे। माँ, वो
फोटो वाला लड़का कैसा था? तुमसे मतलब? अब तुम पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचना, ठीक है? हाँ ठीक है। ऐसे ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। आए ना आए हमें क्या। हाँ ठीक है तो है माँ, हमें क्या करना उससे। माँ अगर तुम चाहो तो कल उन्हें बुला लेते हैं। नहीं नहीं, बुलाकर क्या फायदा। वैसे कल का दिन बड़ा अच्छा है। हाँ मकर संक्रांति है ना, लेकिन छोड़ो, बुला लेते हैं ना। बस यूं ही बात करनी है या काजल को भी देखना है? अरे हाँ, मैं भूल ही गई। बेटे काजल को लेकर। जी अभी लेकर आती। लड़के वाले देखने आया, साड़ी पहनी थी ना। सलवार कमीज पहन लिया तो मुझे पसंद नहीं करेंगे क्या? नहीं, पर इतना सिंपल ड्रेस पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं। किसी की पसंद या नापसंद के लिए मैं अपने आप को नहीं बदलने वाली हूँ। वैसे भी समझदार लोग दिखावा नहीं, संस्कारों को जांचते हैं। दीदी चलो जल्दी, वो लोग आ गए। चलो चल चल एक मिनट। अरे अच्छी लग रही है, चलो अभी। ठीक है। आओ बेटे। बेटे ये है नीरज के पिता दिनेश खन्ना जी, काजल। ये मेरी पत्नी रेखा और ये है मेरी बेटी प्रिया, हमारे मैनेजर मिस्टर रंगी होते। बैठो। काजल आज तुम्हारी फोटो पेपर में देखी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलो ये तो निश्चित हो गया कि पढ़ाई में तुम अच्छी हो। अब ये बताओ, इंसान का धर्म क्या होता है? उसका कर्तव्य और सच्चाई। और कर्म? कोशिश। अरे वाह बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद है और ये रिश्ता भी मंजूर है। काजल, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं? तो ये रिश्ता तय हो गया। बस अब कुछ दिनों में नीरज अमेरिका से आ जाएगा, फिर हम शगुन ले आएंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ हाँ कहो। मैं रस्म के पहले उन्हें मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, शगुन के साथ हम उसे भी लेकर आएंगे। और अगर तुम इतना ही चाहती हो तो मैं उसे थोड़ा जल्दी भेज दूंगी। क्यों? और शगुन होते ही अगले 10 दिनों में हम धूमधाम से शादी कर देंगे। 10 दिनों में? अब चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। और शादी ऐसे धूमधाम से होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। माफ कीजिएगा, ये शादी धूमधाम से नहीं बड़ी सादगी से होगी। हमारे घर के हालात ऐसे हैं कि ये नहीं हो सकता। नीरज खन्ना खानदान का सबसे बड़ा बेटा है। मैं भी इस घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरे पीछे एक छोटी बहन है। इस घर की परिस्थितियों को देखकर मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप चलो यहाँ से। मैं कुछ नहीं समझा। चलो यहाँ से, आओ भैया। रुकिए। देखिए, शादी ब्याह तो नसीब की बात होती है, लेकिन इस वक्त आप हमारे घर में मेहमान हैं और मेहमान अन्न का अपमान करके चला जाए कुछ अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज कुछ देर के लिए इस बात को भूल जाएं और कुछ ले लें। कितनी शक्कर है चाय में? हमारे खानदान में इतनी शक्कर कोई नहीं लेता।
शादी के बाद कम चीनी वाली चाय बनाने को सीख लेना बहू। मिस्टर अग्निहोत्री, सारे चेक्स और पेपर्स मैंने साइन कर दिए। यस सर। सर वो मिस्टर बोस का फोन आया था, वो नो टेल हिम, नॉट पॉसिबल, नेक्स्ट वीक। और हाँ, इस हफ्ते की मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर देना। सर वो जस्ट डू इट प्लीज। एसके ट्रेडिंग्स के सारे डीलिंग्स के पेपर कंप्लीट करवा के भेज देना। और हाँ, इस हफ्ते की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा देना। ओके अग्निहोत्री साहब, ये सारी इनवाइट्स की लिस्ट है। Yeah. प्लीज सेंड ऑल द इनविटेशंस ऑन टाइम। या डेफिनेटली। लेट्स गो। सुनिए, जरा ऊपर आए। सन, हेड ऑफिस ने बुलाया। बाय मॉम। बाय। माँ, शगुन में इतना तो शादी में कितना दोगी? अरे भाई, बड़े बेटे की शादी है, कोई ये ना कहे किसी चीज की कमी रह गई। मुझे तो काजल भाभी से जलन हो रही है। क्यों? ऐसी सास तो नसीब से ही मिलती है ना। हाँ जी सरकार, फरमाइए। सुनिए, आज शाम को आपको ये पहनना है। ओके, और कुछ? 4 बजे उनके यहाँ जाना है। ओके, और कुछ? कुछ नहीं, बस जाइए। और सुनिए। जल्दी आऊंगा। हाँ। काजल, हाय। नीरज। जी मेरा हाथ। हाँ, अभी कहा है? ऊपर देखेंगे आप? मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो आंखों में आंखें डाल के बातें करते हैं। और क्या क्या करती हैं आप शर्माने के सिवा? हंसती अच्छा है आप। अच्छा, फर्ज कीजिए मैं आपसे शादी के लिए मना कर दूं तो मैं समझूंगी कि आपके नसीब में अच्छी लड़की है ही नहीं। दीदी, दीदी, वो लोग आ गए। दीदी, वो लोग आ गए, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। नमस्ते। आइए। बच्चे कहाँ हैं? प्रिया और मैनेजर साहब दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं। अच्छा, नीरज भी साथ में होगा? नहीं, बात दरअसल ये है कि कल नीरज का फोन आया अमेरिका से। उसकी फ्लाइट अचानक कैंसिल हो गई। वो 2 दिन के बाद आ रहा है। आप चिंता ना करें। उसने कहा है कि शगुन की रस्म आप पूरी करें। जब तक नीरज नहीं आ जाते और मैं उनसे एक बार मिल नहीं लेती, कोई रस्म नहीं।